channel Prabhavi Competition Hub in our series of modern history from the Marksman book. After the establishment of Congress, the next questions from this section is moderate groups, division of Congress in moderate group and extremist groups and the questions related to it. अब तक हमने देखा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में. उसके बाद वो आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे दैट कांग्रेस डोमिनेटेड द एंटायर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, बट इट वाज नॉट अ homogeneous organization. Initially it was headed by the urban middle class people, later on lower class people or the status, those who are farmers who came in and joined the organization, and they had massive support. Their approach differed from the earlier leaders. आगे आने वाले कई सालों में आप देखेंगे that Congress divided into many sections, sometimes outside, sometimes inside. तो inside sections में division की बात करते हैं तो 1907 के शुरुआत अधिवेशन में this was the first time that we see that the Congress divided into moderates and extremist groups. Moderates were those peoples who had some sense of belief. Moderates वैसे लोग थे जिन्हें ये यकीन था कि ब्रिटिश जो यहाँ पे आए हैं they will listen us. And extremist ऐसे people थे जो ये मानते थे that British has nothing to do with us, they are just extracting a rent. इनके बीच में एक अप्रोच का इशू रहा, दैट डिफरेंसेस रहे. वो अप्रोच के इशू को अगर हम देखें तो वी विल रियलाइज दैट कि moderates were mostly zamindar and upper middle class people, while extremists were educated middle and lower middle class people. Moderates believed that the Western liberal thought that European history, ठीक है, उनकी बातों, उनकी आइडियोलॉजी और वो सब वो एक्सेप्ट करते थे. डेमोक्रेसी, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म की बात करते थे, ये भी बात करते थे. एक्सट्रीमिस्ट वेयर आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट, बट इन द इंडियन सेंस. दे हैड अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, एंड दे स्टार्टेड जस्ट रीजोनेटिंग इट. इन चीजें, वैसी चीजें जो यहाँ पे कहीं पीछे छूट गई थी, उन्हें आगे लेके बढ़ना उन्होंने शुरू किया. आप देखोगे कि आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडरेट्स वेयर बिलीवर ऑफ इंग्लैंड्स प्रोविडेंशियल मिशन. उनको मानना था कि ब्रिटिश यहाँ पे आए हैं, वो हमारे भले के लिए आए हैं. They had the great faith in the British sense of justice. Their connection with the British beneficiaries were loyal to the crown. Then उनका ये मानना था कि इनसे हम बेनिफिट होंगे अगर हम इनके साथ रहेंगे तो. And extremist जो लीडर हुए did not believe the England's provincial missions in India. Self reliance की बात की उन्होंने, exploitative nature की बात की. Movement should be believed in masses. एक बड़ा important fact है that मॉडरेट्स जो थे उन्होंने बोला कि मास जो है, कॉमन पीपल है, दे आर नॉट रेडी फॉर समथिंग टू ग्रैब और देन स्नैच फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी. इट इज टाइम टू लीड अस. पैटर्नलिस्टिक माइंडसेट की एक जस्ट ये एग्जांपल है. उन्हें लगता था कि ब्रिटिश ये कॉमन मास जो है दे हैव नथिंग टू डू विद द राइट्स. एंड अप्रोचेज में भी आप देखोगे कि दे आस्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करते हैं. एंड इट वाज फर्स्ट टाइम. सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन ये सेल्फ गवर्नमेंट वो स्वराज नहीं है जो एक्सट्रीमिस्ट मांगते हैं 1905 के बाद. यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी, प्रेयर, पिटीशन, परसुएशन किया. एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक बॉयकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस, ये आप देखोगे ये सब आपको 1905 ऑनवर्ड्स ये सब आपको दिखने शुरू हो जाते हैं. बंग आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हो जाता है. कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक क्रिटिक की बात करते हैं तो हमने देखा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की एक जो थ्योरी थी, इट वाज वेरी पॉपुलराइज्ड. एंड लोगों को ये बताया गया कि जो ब्रिटिश जो है यहाँ पे हमें जस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फ्यूलिंग एंड दे आर फंडिंग देयर ओन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बाकी उन्हें इंडिया से हमारे सारे पैसे लेके जा रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा. सेक्शन ऑफ आवर नेशनल इनकम हैज बीन एक्सपोर्टेड विदाउट एनी रिटर्न. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की और उन्होंने आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 को खत्म करवाया. स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ये उन्होंने उनसे जबरदस्ती उनसे कहा कि आप इनके ऊपर खर्च करो. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करते हैं. स्वराज की बात अगर करता है कोई तो वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप करता है. मास मूवमेंट्स लोगों में पॉलिटिकल नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं. एंड इनकरेज्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. हु इनकरेज्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये इस टाइप के छोटे से फैक्ट्स है. देन इट वेयर द एक्सट्रीमिस्ट हु इनकरेज्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. आप देखो बहुत सारे समितियों का फॉर्मेशन होता है, बांधव समिति या फिर शिक्षा समिति, ये सब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अक्टूबर 1905 ऑनवर्ड्स, जब पॉलिटिकल सीन में 3-4 लीडर्स जो होते हैं, लाला लाजपत राय जिसको शेरे पंजाब कहते हैं, बीजी तिलक को समटाइम्स विंसेंट किरोल ने कहा कि ही इज द फादर ऑफ अनरेस्ट, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष वाज आइडियोलॉजिकल टू द रिवोल्यूशनरी एंड देन पैसिव रेसिस्टेंस
की बात करते हैं आप, जबकि मॉडरेट लीडर्स रहे एयू होम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, ये सब आपके मॉडरेट्स लीडर रहे। Now, the coming from the very first question, it is saying that most of the most moderate leader hailed from the, देखिए आप जब लिबरल पॉलिटिक्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो दे वेयर मोस्टली फ्रॉम द अर्बन एरियाज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, अर्बन एरियाज, mostly from the urban areas. Who of the following continuously from 1904 onwards emphasized on the grant of self rule? So it was during the 1904 that दादा भाई नौरोजी डिमांडेड स्वराज। कहाँ पे मांगा था इन्होंने? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में मांगा था इन्होंने। और 1906 में इन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के तो उन्होंने भी स्वराज की मांग की थी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में। क्वेश्चन से द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट टू मॉडरेट लीडर, मॉडरेट लीडर्स का प्रोटेस्ट क्या था? पीपीपी, प्रेयर पिटिशन एंड दिस प्रेयर पिटिशंस। तो आप देखोगे कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। मॉडरेट लीडर्स की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। डिमांड आप देखोगे कि यहाँ से एक चार्टर में जब एक्ट बन रहा है तो उस टाइम वो यहाँ से कुछ भेजेंगे चार्टर में इंक्लूड करवाने के लिए कि यार आप एक मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को कम करो, आप सिविल और मिलिट्री को अलग करो, साल टैक्सेस को हटाओ, आर्म्स एक्ट को हटाओ। विच क्वेश्चन नंबर 4 से विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैड कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमर्जेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आप देखें कि 1905 में जो दैट सिविल स्वदेशी मूवमेंट होता है, स्वदेशी मूवमेंट वाज बेसिकली अ मूवमेंट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश बंगाल। बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के नाम पे, बट एक्चुअल पर्पस वाज दैट टू stifle the voices which are being raised by the nationalists and the leaders of the Bengal। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी खत्म करने की बात की गई थी। तो ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ और ये इसके आगे आप देखोगे कि 1907 में 1907 में कांग्रेस का डिवीजन होता है एंड दिस डिवीजन वाज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, दैट स्वदेशी मूवमेंट्स में हमने बॉयकॉट, जो ये अपने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्होंने बोला कि वी विल गो फॉर स्ट्राइक, बॉयकॉट्स, एंड यही मॉडरेट्स अपोज कर रहे थे कि नो दिस इज नॉट इन आवर बुक, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, वी कैन नॉट जस्ट गो अगेंस्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। इन सब में आप देखोगे दैट ये तो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के पार्ट रहे, बीजी तिलक एक्सट्रीमिस्ट रहे, मदन लाल एक्सट्रीमिस्ट रहे, बट गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले वाज प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1888 5th कांग्रेस सेशन जो हुआ इलाहाबाद में, 1888 के कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में, ही वाज द प्रेसिडेंट। इनका नाम आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन सोसाइटी। तो वो एक मॉडरेट लीडर थे, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट। एक्सट्रीमिस्ट को ही हम मिलिटेंट भी बोल रहे हैं शुरुआती दौर में, जो जिनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी। तो इसमें भी आपका यही आंसर होगा दैट गोपाल कृष्ण गोखले वाज नॉट द दैट मिलिटेंट नेशनलिज्म। हु एक्यूज्ड, किसने एक्यूज किया भारतीय कांग्रेस नेशनल कांग्रेस को प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। देखो मैं ट्रिपल पी में जो था ये प्रोटेस्ट भूल गया था, सो दिस इज द प्रोटेस्ट। सो इट वाज बीजी तिलक, इट वाज बीजी तिलक। उन्होंने बोला कि आपकी ये जो ट्रिपल पी प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट है इट इज नॉट गुड बिकॉज दे आर बाय नेचर एक्सप्लॉयटेटिव। फिर उन्होंने कहा हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए बेगिंग इंस्टीट्यूशन, एक भीख मांगने वाली इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें आपने देखोगे कि ये दैट बीजी तिलक है, इन्होंने ही बोला था, ये तिलक ने ही ये बोला दैट ये आप बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 1906। 1906 के बाद आप देखोगे कि ये सीन जो इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स का, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट अपना लेवल को इंक्रीज करते हैं पॉलिटिक्स में। उनका ज्यादातर
जो लीडर्स आते हैं वो उनके इंक्लाइनेशंस क्या आते हैं, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की भी शुरुआत हो जाती है तब तक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग। एक्सट्रीमिस्ट विंग की बात करते हैं तो अरविंदो घोष जो थे, अरविंदो घोष वाज एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस, और 1908 में उन्हें अरेस्ट किया गया था, ठीक है। एंड फाइनली वो पॉलिटिक्स से रिटायर होके पुदुचेरी चले गए थे। प्रेजेंट डे पुदुचेरी, पहले ये पौंडीचेरी था, जहाँ पे वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज, हाँ, अरविंदो घोष ड्यूरिंग द 1905, आप देखोगे बंग भंग आंदोलन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट्स। मॉडरेट नहीं माने जाते थे। कौन नहीं माने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाल गंगाधर तिलक उसमें फिट होते हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब। शेरे पंजाब की जो संज्ञा दी गई है वो लाला लाजपत राय को दी है। लाला लाजपत राय इज कंसिडर्ड द शेरे पंजाब, और इनको पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी। दूसरा इनसे फैक्ट रिलेटेड है दैट इन्होंने 2 बुक्स लिखे लाहौर से। इन्होंने लाहौर में 2 बुक निकाले। लाहौर से जो 2 बुक लिखे उसमें एक थे वंदे मातरम, जो कि उर्दू में था, और एक था द पीपल। Who among the following was the considered by Lala Lajpat Rai as his political guru? इसमें मैजनी का नाम आता है। मैजनी was the leader, one of the leader in that unification of Italy। वो पीरियड जो था इटली के एकीकरण का था, और इटली के एकीकरण में 3 नाम आते हैं, एक मैजनी, एक काफूर और एक गैरीबाल्डी। So मैजनी was giving the ideological thing to people of Italy। Who of the following was not a moderate? मॉडरेट कौन नहीं थे? आप इसमें देखोगे क्लियर आंसर मिल जाएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे मॉडरेट लीडर प्रवृत्ति के थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक he was not a moderate leader। Who among the following leaders was a supporter of स्वदेशी? स्वदेशी की बात की गई थी तो किसने किया था? It was अरविंदो घोष। 1905 के बाद ये इंडियन पॉलिटिक्स में आते, आप इनका इमर्जेंस देखते हो, एंड ही बिकेम द गाइडिंग फॉर दैट एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। And the question number 16 say who among the following is known as the father of Indian unrest? तो हमने डिस्कस किया था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इट वाज लोकमान तिलक। बीजी तिलक को हमने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किया, हमने नहीं, इट वाज वैलेंटाइन किरोल। आगे क्वेश्चंस भी आता है हु कॉल्ड द बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इट वाज द वैलेंटाइन किरोल was the considered him as the father of Indian unrest। See basically बीजी तिलक जो थे वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत से बुक्स लिखे, और जैसे मराठा केसरी, उसी तरीके उन्होंने, आप देखोगे कि आगे आने वाले दिनों में वो दैट स्टार्टेड तिलक दैट गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल। ये एक तरीके से ना एज ए जर्नलिस्ट दे वांटेड टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडियन पीपल, और इसी के लिए वो एक मोबिलाइज करने का तरीका था उनका कि इस तरीके से मैं लिखूंगा और लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, ठीक है। और जब इन्होंने ये वैलेंटाइन किरोल ने इनके ऊपर जब ये फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट कहा तो वो इंग्लैंड के डिफेमेशन सूट लेकर, बट इंग्लैंड क्यों सुनी उनकी बात? एंड क्वेश्चन इज दैट 19 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर द मर्सी एंड सेड दैट माय इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ ए संस्कृत स्कॉलर। तो बीजी तिलक जो थे वो अव्वल दर्जे के एक संस्कृत स्कॉलर थे। मैक्स मूलर जो थे ओरिएंटल लैंग्वेज की तरफ उनका रुझान था, तो उन्होंने जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये इनके ऊपर बहुत से चार्जेस लगा दिए तो उन्होंने वंस ही सेड दैट ही नीड्स गवर्नमेंट मर्सी बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस संस्कृत स्कॉलर। फिर क्वेश्चन आता है दैट विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वाज गिवन 6 years जेल पनिशमेंट? 6 साल की सजा दी गई 1908 में, एंड इट वाज द बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और यहाँ से उनको मांडले जेल में लेके जाया गया। वहां पे और भी लीडर्स थे, लाला लाजपत भी राय भी थे वहीं पे, बट वो पहले ही उनको दिया गया था। वहां पे इन्होंने मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखा। क्वेश्चन नंबर 20 is just a conceptual question. It's saying that which one of the following defines extremist ideology during the early phase of India? Extremist बात तो हम कर रहे हैं, but extremist ideology हुआ क्या? तो इसे stimulating the production of indigenous article by giving them preference over imported commodities। ये एक तरीके का मान तो हो सकता है, बट इसमें ऐसा extreme ideology क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है।
ऑप्शन नंबर बी सेइंग ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मींस इन प्लेस ऑफ पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था कि दैट ये एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे इनके अप्रोच डिफर कर रहा था। प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये 1905 में ये पार्ट रहा। हमने अपना सेल्फ जस्ट रिलायंस की बात की थी। एक्सट्रीमिस्टों की आइडियोलॉजी रही कि हम हर चीज में, चाहे वो बंगाल केमिकल्स की स्थापना हो या फिर एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हो, ये सबका यही पर्पस था कि वी शुड गेट सेपरेट फ्रॉम द ब्रिटिश। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कूप अगेंस्ट, कूप मतलब होता है किसी सरकार के अगेंस्ट में अपनी एक अंपायर वो खड़ा करना, वहां पे जस्ट अपना शासन लाने की कोशिश करना है, जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता है। तो एग्जैक्ट आंसर इज दैट यूपीएससी कंसिडर दैट ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मींस rather than giving them petition and constitutional ways. Then the question number 21 say that the Indian Muslims in general were not attracted to the extremist way. ये भी क्वेश्चन देखो ISP 1998 में पूछा गया है। इसमें कह रहे इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल अप टू सर्टेन एक्सटेंट इसको आप कर सकते हो। देखो यूपीएससी के क्वेश्चंस में ना यू विल रियलाइज दैट ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स ऑप्शंस आर मोर और लेस ट्रू। रिसेम्बलेंस होगा बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ यू हैव टू सेलेक्ट द सिंगल वन देन गो फॉर सिंगल वन, इफ यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल गो फॉर द अप्रोप्रिएट वन। तो इसमें आप देखो कि सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान थे, ही बिलीव दैट इट इज नॉट द टाइम टू जस्ट इंसाइट नेशनलिज्म इन द इंडियन मुस्लिम्स, बिकॉज अभी हम बहुत पीछे हैं, लेट अस डेवलप फर्स्ट। ठीक है, टाइम लैग थ्योरी की एक संकल्पना है जो हिंदुओं और मुस्लिमों में है, टाइम लैग थ्योरी। सर सैयद अहमद खान एंड राजा राम मोहन राय के बीच में बहुत डिफरेंसेज रहे टाइम के। तो इस डिफरेंस में आप देखोगे कि तब तक ये नेशनलिज्म का जो भावना है वो हिंदुओं में ज्यादा हो चुका था और मुस्लिमों में वो पीछे रह गए थे। एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, कहीं कहीं समटाइम्स आप देखोगे कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर समटाइम्स पब्लिकली यू कैन से दैट प्रमोटेड हिंदुइज्म। ठीक है, द इनडिफरेंस इज शोन टू द मुस्लिम एस्पिरेशंस, और ये ज्यादा उनके बारे में कुछ बात नहीं की है। बट द एग्जैक्ट रीजन, इन सब में अगर एक रीजन को है तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग इन हिंदू पार्ट, ये प्रॉब्लम रहा इनके साथ कि रिलीजन को यूज किया हमने थोड़े बहुत, और वो दैट वाज जैसे गणपति पर्व, शिवाजी महोत्सव। ठीक है, तो ये जो थे इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम्स फाउंड दैट इट इज मोर और लेस अ सम सॉर्ट ऑफ हिंदू कल्चरल रिसर्जेंस। ठीक है, ये इशू रहा इनके साथ, इसलिए उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं बन पाए। ठीक है, गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र स्टार्टेड बाय बीजी तिलक, एंड बीजी तिलक ने बाद में फिर अपना शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट किया, और इसका पर्पस यही था टू इंथ्यूज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द मासेस। क्वेश्चन नंबर 23 says along with Mahatma Gandhi who among the following Muslim did lift the banner of बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही आंसर है, द करेक्ट आंसर इज शौकत अली। शौकत अली, आई थिंक शौकत अली, हाँ शौकत अली के साथ एक और नाम है इंपॉर्टेंट, सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू थे महात्मा गांधी के साथ, इन्होंने जो उनकी वेदी होती है सौग जिसपे ले जाया जाता है वो उठाया था बीजी तिलक का। क्वेश्चन नंबर असर्शन, ए असर्शन है जो एक फैक्ट को बताता है, और आर जो है एक रीजन होता है। तो इट्स सेइंग दैट बाल गंगाधर तिलक वाज अ कम्युनलिस्ट, ही यूज्ड द रिलीजन एज ए पॉलिटिकल वेपन। कम्युनलिस्ट का मतलब ये हुआ दोज हु बिलीव दैट द रिलीजन ए हैव डिफरेंट इंटरेस्ट विथ रिलीजन बी। ठीक है, एंड इट इज डिफरिंग, इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट है वो डिफर होंगे, ऐसा कम्युनलिस्टों का मानना है। जैसे सर सैयद अहमद खान अपने आगे वाले स्टेज में ऐसा हो जाता है। बट सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट ही यूज्ड द रिलीजन एज ए पॉलिटिकल वेपन, ये सही है, उन्होंने गणपति फेस्टिवल को मनाया, उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल का यूज किया। सो करेक्ट आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कम्युनलिस्ट तो नहीं थे, बट इन्होंने रिलीजन यूज किया एंड द पर्पस वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। सो दिस 1 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हमने देखा, और फिर नाउ वी आर गोइंग जस्ट एक क्विक रिकैप लेते हैं, और जिसमें हम देखेंगे दैट कांग्रेस का साथ कैसे ये फैक्ट्स आप थोड़े बहुत याद रख सकते हैं। तो कांग्रेस जब 1885 में जब इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है तो ये डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं, जो पॉलिटिकली एजुकेट करेंगे पीपल को, प्रोपोगेट करेंगे एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। ये एम से ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट इट वाज नॉट वेरी मच क्लियर, बेसिकली वो क्या चाह रहे थे उन्हें खुद भी नहीं पता था। एंड दे फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू यूनिफाई द पीपल, करेंगे ऐसा वो बोला था उन्होंने, और ऐसा उनके व्यू थे। बट कुछ ही लीडर्स के, कुछ ये मानते थे कि नहीं वी शुड बिलीव इन द ब्रिटिश रूल, और वो करेंगे, वो हमारा डेवलपमेंट करेंगे।
1885 से 1900 अर्ली नेशनलिस्ट 1885 टू आप देखोगे 1905 तक इट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट पॉलिटिशियंस, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी वाचा एंड फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ठीक है। इनके जो डिमांड्स रहे वो इकोनॉमिक डिमांड्स, जैसे आपने रेवेन्यू डिडक्शन की बात की, कॉन्सेशन रिमिशन रिलीफ कर दो कैलेमिटी के टाइम में, एक्सपेंडिचर कट करो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज में, एलोकेशन ऑफ बजट्स जो है एग्रीकल्चर में बढ़ाओ, रेज्ड वॉइसेस फॉर इंडियन वर्कर्स ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, ठीक है, डिमांड फेवरेबल एक्सचेंज रेशियो, ये सब जो कीवर्ड्स एक्सचेंज रेशियो, वर्कर्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कॉन्सेशन, ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म करने की बात करते हैं। एंड आप देखो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वो इकोनॉमिक्स डिमांड्स थे, पॉलिटिकली वो बोलते हैं कि वी शुड रिफॉर्म ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस, हमें वेरियस लेवल में रिप्रेजेंटेशन जो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, देन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जुडिशियरी में इंडियन जजेस को बढ़ाया जाए, एबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, ट्रायल बाय ज्यूरी, ये सब जो इशूज थे इसके ऊपर उन्होंने बात की, ब्रिटिश को बताया कि दीज आर आवर व्यूज। और फिर आप देखो कि जैसे जैसे वो पॉलिटिकल होते जाते हैं दैट गवर्नमेंट बिकम होस्टाइल्स, एंड दिस इज लॉर्ड डफरिन जो थे उन्होंने पब्लिकली कहा कि कांग्रेस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। लॉर्ड कर्जन बोलते हैं कि टॉटरिंग टू इट्स फॉल, गिरता लड़खड़ाता हुआ गिर रहा है, इसका पतन हो जाए, यही मेरी दिली इच्छा है। एंड देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल शुरू करते हैं फिर, और वो सैयद अहमद खान को कांग्रेस वो प्रमोट करना शुरू करते हैं, राजा शिव प्रसाद बनारस के, ये सब एंटी कांग्रेस मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। बट हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं दैट व्हाट वर द फेलियर्स एंड सक्सेसेस। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में आप देखो कि इंडियन काउंसिल एक्ट में वो चेंजेस लेके आते हैं, आईसीएस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लेके आते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है क्योंकि वो लोगों को बताते हैं कि यार देखो ये आपके राइट्स है, सेल्फ रूल स्वराज की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी वहाँ इकोनॉमिक क्रिटिक लेके आते हैं, सिविल राइट्स एंड प्रेस में वो इशू करते हैं, इसमें बताते हैं कि ये दैट वी शुड गो अहेड विद दिस, और ऐसा हमारे राइट्स होने चाहिए। और ब्रिटिश ने उनको ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट। ब्रिटिश ने जब पॉलिटिकल वॉइस उठाने लगे तो उसके अगेंस्ट में डंडे से शुरुआत कर दी। फेल टू एक्वायर एनी रूट्स अमंग द, ये यही क्वेश्चन है इसमें लास्ट में मिला था कि इट वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द अर्बन क्लास, ग्रामीण लोगों को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को कुछ मतलब इससे ज़्यादा नहीं था। बट इट कुड नॉट कीप पेस विद द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड मुस्लिम स्टेड अवे फ्रॉम देम। इसका भी एक रीज़न आपने ये देखा दैट ये एक्सट्रीमिस्ट जो बाद में जो लीडर्स हुए इसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की जो पॉलिसी रही वो ज़्यादा उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था, इंडिफरेंस नहीं था। दे अचीव्ड अ लॉट अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ये हमारा फाइनल असेसमेंट होना चाहिए जब हम उनसे लिखें, तो उसमें हम लिखना है कि क्या किया उन्होंने। तो डिसीजिव शिफ्ट लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, लोगों को कॉन्शियस बनाते हैं, पॉलिटिकल कॉन्शियस। ये ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ ए कॉमन इन्वेंथर्स हेल्ड टू देम इन अ कॉमन नेशनलिटी। लोकतंत्र और सिविल लिबर्टी के आइडिया को प्रमोट करते हैं और ये एक्सपोज करते हैं ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश एम्पायरिज्म। कैसे? ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी होती है उसमें वो बताते हैं कि पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज जस्ट वास्ट अवे, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल एरेना में उसे इंडियन काउंसिल एक्ट में उन्हें कुछ दैट उनका रिप्रेजेंटेशंस बढ़ाया जाता है। लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लीडर्स एंड पाथ। सो बेसिकली जब इन्होंने बात किया तभी आपका आगे बढ़ता है। इंडियन काउंसिल लेजिस्लेशन में क्या हुआ दैट काउंसिल एक्ट 1892 में आप देखोगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था वाज टू कंसिस्ट ऑफ 9, पहले 6 थे, 6 मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द कमांडर इन चीफ एंड द हेड ऑफ द प्रोविंस इन विच द काउंसिल मेट, 6 एडिशनल मेंबर्स। कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो चेंज्ड। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आए वो अपना, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन को बढ़ाता है। डिस्कशन ऑफ बजट करते हैं, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने की 10 राइट्स दिए जाते हैं, सम नॉन ऑफिशियल्स को वहाँ मेंबर्स बनाया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये पॉलिटी के पार्ट्स में आप देखोगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर जाते हैं, और कौन नॉमिनेट करता है? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेड गवर्नमेंट्स अपॉइंट करते हैं, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। So this way we have seen that how the Congress, which was established during 1885, on the just very soon after 20 years it divided first division of Congress, जब इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिवीजन हो जाता है। 1907 के अधिवेशन में आप देखोगे कि इनका डिवीजन हो जाता है, और उस टाइम का इमीडिएट जो रीजन होता है दैट एक्सेप्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन होता है स्वराज आंदोलन के लिए, उस पर वो एक्सेप्टेंस
नहीं वो कर पाते हैं, दैट बात उनकी जस्ट दे कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन. And this is what we have completed in the moderate groups and extremist group in Congress. Next in our series, revolutionary movement, it's a very interesting series, lot of stories behind in this section, and we have total around 69 70 questions, and these 70 questions are surely you will find in some papers. तो ये हमारा अगला नया सेक्शन होगा. तब तक आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. इफ यू हैव एनी कमेंट टू इम्प्रूव दीज वीडियोस, प्लीज गिव अ फीडबैक. वी आर श्योरली gradually complete all the sections. Need not to worry for our EPFO exam. आप जनरल स्टडी के लिए बिल्कुल निश्चिंत आश्वस्त रहें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.